अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अवैस हमीद राठौर और आज एलिगेंट बाइकर्स जा रहे हैं ईगल हाइट्स मुजफ्फराबाद पे। और इस सफ़र में मेरे साथ शामिल हैं जनाब, बोलें जी अपना नाम बोलें। शाहिद राठौर, कदीस इस्माइल। ऊंचा बोलो ना जी। कदीस इस्माइल। मोहम्मद उमर राठौर, क्या बात है जी। हाफिज वकास राठौर, क्या बात है। और इस बंदे को तो आप जानते होंगे। बिल्कुल। नाम बोले, नाम बोले। अजमत काजी जी, आपने इन सब के नाम सुन लिए। इस वक्त हम लोअर टोपा के मुकाम पे हैं। तो 5 मिनट का हमने यहाँ पे वक्फा लिया है ताकि एक छोटी सी वीडियो बनाएं, कुछ तस्वीरें ले सकें। और अब हम आगे यहाँ से जाएंगे डायरेक्ट मुजफ्फराबाद ईगल हाइट्स के ऊपर। ये जी टाइगर जो है ना, शायद भाई टाइगर, ये हम अपने लिए ना जो बंदोबस्त कर रहे हैं, ये पानी भर रहे हैं। और वैसे तो हम अपनी मोटर से भी भर लेते हैं, लेकिन जहाँ कहीं हमें कोई देसी सर्विस स्टेशन मिलता है तो हम उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं और फ़ौरन अपनी टैंकी जो है ना पानी की भर लेते हैं। शायद भाई ये थोड़ा सा पानी भरने का प्रोसेस भी दिखाएं ना जी। ये देखें, हम आपको दिखा रहे हैं। ये हम इस पाइप में जो है ना, ये टैंकी ये वाली फुल कर रहे हैं। इसके साथ ही ऑटोमेटिकली सब में पाइप्स में पानी जा रहा है। और ये जब फुल हो जाएंगी तो ये हमारे पास कितना पानी होगा वैसे ही 180 लीटर जो है ना पानी हमारे पास। हम मरी से गुजर रहे हैं और अलियोट हमने बेसिकली क्रॉस किया है और टंकी में पानी वगैरह हमने भरा है। साथी हमारे आगे निकल गए हैं, शायद भाई ने नमाज़ पढ़ी है और तकरीबन 40 से 50 मिनट हमें मज़ीद लगेंगे। हम कोहाला पहुंच जाएंगे। कोहाला ब्रिज पे पहुंच चुके हैं और पहली दफ़ा एक फ्रेम में सारे हमारे जो दोस्त हैं वो नज़र आ रहे हैं। कैंपर में मैं और शायद भाई बैठे हैं। मेरे आगे एक सिविक है जिसमें उमर भाई और वकास भाई बैठे हैं। उससे आगे लाला अज़मत का मोटरसाइकिल है और सबसे आगे जिस पे आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है और लहराते हुए वो कोहाला ब्रिज पे एंटर हुआ है, ये कदीस भाई का मोटरसाइकिल है। और इस वक्त जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, हम कोहाला ब्रिज के ऊपर आ चुके हैं और ऑफिशियली हम आज़ाद कश्मीर की हदूद में एंटर होने वाले हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ईगल हाइट्स पे पहुंच चुके हैं और ये व्यू इस वक्त आप इंजॉय कर सकते हैं मुजफ्फराबाद, दारुल हुकूमत आज़ाद रियासत जम्मू व कश्मीर का। ये आज़ाद कश्मीर का झंडा और वो मकबूल पॉइंट जिस पर अमूमन लोग आकर तस्वीरें खिंचाते हैं। हम चूँकि अंधेरा हो चुका था जब मुजफ्फराबाद सिटी में हम एंटर हुए, तो खाना वाना खाया। जनाब ताहिर अज़ीम साहब ने हमें ज्वाइन किया और हमारी एक ज़ियाफ़त का इंतज़ाम बेसिकली उन्होंने किया, जिसके लिए हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। उसके बाद वो हमारे साथ यहाँ पे आए हैं और इस वक्त थोड़ा सा लेट हम यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन ये नज़ारा देख के सारी थकन जो है वो दूर हो चुकी है। बाकी इंशाल्लाह हम रात को यहीं पे हैं, सुबह आपको मज़ीद जो डे लाइट है उसमें दिखाएंगे कि ईगल हाइट्स क्या चीज़ है, क्या जगह है, कहाँ से इसका रास्ता है और यहाँ की क्या खसूसियत है। इस वक्त आप
देख रहे हैं कि कैंपर जो है वो आपके सामने अपने फुल जोबन में खड़ा हुआ है। और रात को हमने यहाँ पे तकरीबन 7 बंदों ने यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हैं कि कैंपिंग की है। ये जगह वैसे तो कैंपिंग के लिए नहीं है, ये एक होटल और रिज़ॉर्ट की मानंद है, लेकिन अलमास भाई की मेहरबानी कि उन्होंने हमें यहाँ पे अपना कैंपर जो है वो खड़ा करने की और यहाँ पे रात गुजारने की बखुशी इजाज़त भी दी। और जिस मोहब्बत से उन्होंने इस सारे रिज़ॉर्ट का हमें विज़िट करवाया, इसकी एक जो बिल्डिंग हिस्ट्री है उससे रोशनास कराया, और जिस मोहब्बत से और डिटेल से उन्होंने हमें ये सारी जगह और फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताया, उसके लिए मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। ये है इसका अपर डेक और यहाँ से कुछ व्यू इस किस्म का नज़र आता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ से आपको दरियाए नीलम और मुज़फ़्फ़राबाद सिटी पूरे का पूरा नज़र आता है। इस वक्त जो आप साइड देख रहे हैं ये बेसिकली मुज़फ़्फ़राबाद की वो टेल है, वो एंड है जो कि नीलम की साइड जाते हुए आप लोग देखते हैं। और इस वक्त जो वस्त शहर है वो आपको नज़र आ रहा है। और मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ तो ये स्टेडियम आप देख सकते हैं जो मुज़फ़्फ़राबाद स्टेडियम है, और इसके पीछे आपको एक बलखाता दरिया जो है उसके आसार नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली जेहलम रिवर है जो कि उड़ी से और चकोठी सेक्टर से आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर में एंटर होता है। तो ये सबसे बड़ी खसूसियत तो इस जगह की ये है कि यहाँ पे आपको एक ऐसा व्यू मिलता है जो कि पूरे मुज़फ़्फ़राबाद को आप सिंगल क्लिक ऑफ आई में देख सकते हैं। फिर माशाल्लाह इन्होंने जिस डेक पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त, ये बेसिकली फैमिलीज़ के लिए मुख्तस है और यहाँ पे फैमिलीज़ आके बैठती हैं। जबकि जो नीचे वाला पार्ट है ये बेसिकली जो लोग फैमिलीज़ के साथ नहीं आते उनके लिए एक सेपरेट यहाँ पे सेटिंग बनाई गई है ताकि फैमिलीज़ वाले और बग़ैर फैमिली वाले दोनों एक ही वक्त में मैनेज किए जा सकें। ये वो मशहूर ज़माना डेक है जिसकी वीडियोस आप अमूमन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल देखते हैं, और ये कश्मीर के लहराते और ख़ूबसूरत झंडे इस डेक की जो खूबसूरती है उसको मेरे ख़्याल से लाखों गुना जो इजाफ़ा है वो इन झंडों की वजह से होता है। और जिस जगह पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये इसके नीचे एक पार्किंग नुमा स्पेस है जिसमें गाड़ियाँ भी खड़ी की जा सकती हैं और लोग भी बिठाए जा सकते हैं। मैं जिस वक्त नीचे जाऊँगा तो वहाँ का भी आपको कंसेप्ट दिखा दूँगा। उसके बाद तो कैंपर के आगे आपको एक छोटा सा कॉटेज नज़र आ रहा है। ये बेसिकली इनका एक रिहायशी कॉटेज है जिसमें एक वाशरूम और 5 से 6 लग्जरी बेड्स और सेटिंग के साथ आपको मिलता है, जिसमें सिटिंग है, बेड है, वॉशरूम लग्जरी, एक बहुत हाई फाई स्टाइल के जो हैं वो कॉटेज बने हुए हैं। और ये कुछ कॉटेजेस हैं जो ज़ेर तामीर हैं। इसके अलावा कुछ और भी इनके जो फ्यूचर प्लान्स हैं इस रिज़ॉर्ट को लेके, इसकी एक्सपेंशन को लेके, उसके बारे में भी इन्होंने हमें बताया। और एक वॉकिंग ट्रैक भी मुझे इन्होंने बताया कि हम यहाँ से बना रहे हैं, और जो हाइकिंग के शौकीन हजरात हैं वो भी आने वाले दिनों में, ये जो इस वक्त आपको एक नॉर्मल ट्रैक नज़र आ रहा है ये एक हाइकिंग ट्रैक में कन्वर्ट किया जाएगा। और मैं इस वक्त उस जगह की निशानदेही तो नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह से उन्होंने गाइड किया कि ये रास्ता जो आपको इस मोड़ में गुम होता हुआ नज़र आ रहा है, इसके पीछे जाके कोई एक स्पेस है जहाँ पे ये जाके ये ट्रैक क्लोज़ हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको बेहतरीन खाना, फूड, चाय, जो भी एक अच्छे होटल में चीज़ें मिलनी चाहिए वो सारी यहाँ पे मौजूद होती हैं। लेकिन जो इस जगह की स्पेशलिटी है वो यहाँ का व्यू है। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त मैं पार्किंग एरिया में आ चुका हूँ। ये बेसिकली वो एंट्रेंस पॉइंट है जहाँ से आप मेन रोड से लेफ़्ट मुड़ते हैं और इस दिलनशी रिज़ॉर्ट की तरफ आप आते हैं। ये बेसिकली इसका पार्किंग एरिया है, और ये बेसिकली वो जगह है फर्स्ट डेक के नीचे जिसको एज जो है होटल स्पेस और पार्किंग दोनों यूज़ किया जा सकता है।
हमारा कैंपर इस वक्त वो ऊपर आपको नज़र आ रहा है लगा हुआ। और रास्ते के हवाले से जाते हुए हम एक वीडियो आपको ज़रूर लगा के दिखाएंगे, जिसमें सारे रास्ते का जो वीडियो होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आपने सिर्फ ये ख्याल रखना है कि वो सारे की सारी वीडियो जो है वो जाने की है। अब चलते हैं हम नीचे वाले डेक की तरफ। रियासत आज़ाद जम्मू व कश्मीर का झंडा जो कि इलाक़े पाकिस्तान की निशानी है। और ये जी लोअर डेक है, यहाँ से जो कुछ मंज़र है वो कुछ इस किस्म का नज़र आता है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, झेलम रिवर, मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम, सेंटर ऑफ द सिटी, हमारा प्यारा झंडा और ये नीलम का बल खाता हुआ मोड़, ये इस किस्म का कुछ व्यू आपको लोअर डेक से मिलता है। और लोअर डेक से अगर आप रिज़ॉर्ट को देखें तो ये कुछ इस किस्म का यहाँ से व्यू आता है। ये आपको जो ग्रीन टेंट नज़र आ रहा है ये बेसिकली हमारा कैंपर है जो कि अपर स्टोरी पे इस टाइम खड़ा हुआ है। सुबह सुबह का टाइम है और अगर थोड़ा सा कैमरा मोड़े तो शायद शफीक राठौर साहब जो हैं वो एक शफीक माँ का किरदार अदा कर रहे हैं और सारे अपने दाढ़ी वाले बच्चों के लिए नाश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने कोशिश की है कि बग़ैर चूल्हा जलाए जो भी नाश्ता इस वक्त मुयसर हो सकता है अवेलेबल रिसोर्सेज के तहत तो हम वो हमारे पास इस वक्त मेन्यू में है जी। हम आज चाय की बजाय दूध पियेंगे जी। उसके बाद सुपर के प्लेन केक हैं जी हमारे पास, ये वाले हिलाल के हैं जी, ये सुपर के नहीं हैं। चिकन स्प्रेड है हमारे पास, ठीक है, और जैम है, डबल रोटी है। तो ये दो जवान हैं ना जो अभी तक जी गहरी नींद में, इन्हें आदत हो चुकी है, हमें तो नींद आती नहीं है कि थोड़ा सा कोई बोले तो बस। रोटी मैं इनके लिए नीचे छोड़ के आया हूँ ताकि इनको जो है ना उठने की कोशिश ये ना करें क्योंकि ये लेट सो। और नाजरीन ये जो मज़े है ना, ये जो चाम है ना इसका, नहीं वैसे सबसे लेट तो मैं सोया हूँ, हाँ सबसे पहले जाके। इसका एक अलग ही लेवल है, अपनी मर्जी है ना, अलग लेवल है इसका जो ये ज़िंदगी है। इंसान तमाम परेशानियों से दूर आके ना वो भी इंजॉय करता है जी। ईगल हाइट से वापसी का जो सफ़र है वो हमने शुरू कर लिया है। और जो आपने वीडियोस अभी देखी हैं ये वो रास्ता है जहाँ से आप ईगल हाइट से निकलते हैं तो रोड का जो बहरहाल समा बांडी वाले रोड पे आपने आना है। और उसके बाद सिर्फ एक जगह पे एक क्रॉस आता है जहाँ से आपने लेफ़्ट साइड वाला रोड पकड़ना है। और कारपेट रोड है लेकिन बहरहाल एक पहाड़ी रोड है जिस पे एहतियात की ज़रूरत है। जब आप ऊपर आएंगे तो एक जगह और है जहाँ पर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और जिस पे एक एरो का निशान लगा हुआ है। वो एरो का निशान पे आपने मुड़ना नहीं है और इसके बजाय आपने मज़ीद ऊपर आना है। तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव के बाद आपको एक और एरो का निशान नज़र आएगा जो कि गालबन बांस के डंडों की मदद से बनाया गया है। वहाँ से आपने लेफ़्ट होना है तो आप ईगल हाइट्स पे जो है पहुँच जाएंगे। समा बांडी के शुरुआती पॉइंट पर हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। मुज़फ़्फ़राबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद।